हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अब्दुल हक अंसारी, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़। आज के सेशन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के सेशन में हम सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर है पावर एम्पलीफायर, चैप्टर नंबर 3 पावर एम्पलीफायर, उसके बारे में डिस्कशन आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले व्हाट इज ए पावर एम्पलीफायर और व्हाई डू वी नीड ए पावर एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत हमको क्यों पड़ी? जब हमारे पास ऑलरेडी वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर अवेलेबल है, तो फिर उसके बाद भी हमको पावर एम्पलीफायर की ज़रूरत क्यों पड़ी? ठीक है, तो कुछ लोड हमारे पास इस तरह के होते हैं जिनका जो एम्पीडेंस या रेजिस्टेंस होता है, जैसे कि स्पीकर, लाउड स्पीकर वगैरह हो गए, एंटीनाज हो गए, तो उनका जो इम्पीडेंस है वो लो इम्पीडेंस होता है और उनको उन लोड को ड्रॉ करने की जो कैपेसिटी है वो ज़्यादा होती है, पावर कैपेसिटी, लार्ज पावर, द रिक्वायर्ड लार्ज पावर टू ऑपरेट। ठीक है, और ये लार्ज पावर कितनी होगी? मोर देन 1 वोट से ज़्यादा जब कैपेसिटी होती है इन लोड्स की, तो उस केस में हमें जो एम्पलीफायर रिक्वायर्ड होते हैं, उन एम्पलीफायर को जो कि इतनी हाई अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल कर सके, तो उस केस में जो एम्पलीफायर की ज़रूरत होती है, तो उन एम्पलीफायर को हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। ठीक है, व्हाट इज़ ए पावर एम्पलीफायर? अनलाइक वोल्टेज करंट एम्पलीफायर्स, a power amplifier is designed to drive loads directly and is used as a final block in an amplifier chain। जब हम किसी एक पूरे सर्किट का, जैसे एंटीनास वगैरह या कम्युनिकेशन सर्किट का जब हम ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि जो लास्ट में जो ब्लॉक बनता है, लास्ट का जो फाइनल स्टेज जो ब्लॉक है या एम्पलीफायर है, वो हमारा पावर एम्पलीफायर होता है। ठीक है, तो वो पावर एम्पलीफायर जो है उसे क्या, एक कंसिडरेबल अमाउंट या लार्ज अमाउंट ऑफ पावर को हैंडल करना होता है। ठीक है, इसलिए उस एम्पलीफायर को हम पावर एम्पलीफायर कहते हैं। अब पावर एम्पलीफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक एम्पलीफायर डिजाइन टू इंक्रीज द मैग्नीट्यूड ऑफ पावर ऑफ ए गिवन इनपुट सिग्नल। ठीक है, जो लास्ट इनपुट सिग्नल हमने दिया है, उसकी फाइनल स्टेज में पावर को जो है, उस पावर के मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए इस पावर एम्पलीफायर का डिज़ाइन किया जाता है बाय ड्रॉइंग पावर फ्रॉम डीसी सोर्स एंड कन्वर्ट इट टू एसी सोर्स। जो हमने इनपुट सप्लाई दिया वो स्मॉल सिग्नल एसी इनपुट सप्लाई है, और जो पावर एम्पलीफायर है उसको हम बायसिंग देंगे, डीसी बायसिंग, है ना। तो उस डीसी बायसिंग का उपयोग करके वो स्मॉल इनपुट से साइकिल को लार्ज, उसके मैग्नीट्यूड को लार्ज मैग्नीट्यूड में कन्वर्ट करेगा या उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देगा बाय कन्वर्टिंग दैट डीसी बायसिंग इनटू एसी। ठीक है, उस एसी को वो इनपुट सिग्नल में ऐड करके उसके मैग्नीट्यूड को बढ़ाएगा। ठीक है, द पावर ऑफ द इनपुट सिग्नल इज इंक्रीज टू अ लेवल हाई इनफ टू ड्राइव लोड ऑफ आउटपुट डिवाइसेज लाइक स्पीकर्स, हेडफोन्स, रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर एक्सेट्रा। तो जब, ठीक है, ये इनपुट सिग्नल के जो मैग्नीट्यूड है उसको इतना हाई कर देगा ताकि वो जो मैग्नीट्यूड है पावर का इतना सफिशिएंट हो ताकि वो जो लोड हैं, डिवाइसेज लाइक स्पीकर, हेडफोन्स और रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है, उनके लोड को वो ड्राइव कर सके। ठीक, पावर एम्पलीफायर एबल टू सप्लाई लार्ज करंट, सो दे आर नोन एज लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। पावर एम्पलीफायर जो हैं वो आउटपुट में हमें एज ए लार्ज पावर आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, लार्ज सिग्नल या लार्ज करंट प्रोवाइड करते हैं तो ड्रॉ द लो इम्पीडेंस या लो रेजिस्टेंस लोड्स, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं? लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर। ठीक है, सो इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली पासिंग द raw radio frequency signal to power amplifier, it is first pre-amplified using current voltage amplifier and is sent as input to the power amplifier after making necessary modifications। फर्स्ट स्टेज या इनिशियल स्टेज में जो भी इनपुट है हमारे पास ऑडियो या रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल का जो इनपुट है, उसको हम डायरेक्टली पावर एम्पलीफायर में इनपुट ना दे करके इनिशियल स्टेज में हम उसको कुछ जो हमारे वोल्टेज और करंट एम्पलीफायर है उससे प्री एम्पलीफाई करते हैं। देन उसके बाद उस स्टेज के बाद फिर हम फर्दर फाइनल एम्पलीफिकेशन के लिए पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। ठीक है,
देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, ऑडियो एम्पलीफायर का। यहाँ पर इनिशियल में एक इनपुट है, वॉइस इनपुट हम मान सकते हैं। यहाँ पर जो माइक है उसमें माइक का जो वॉइस इनपुट है तो वो यहाँ पर एक प्री एम्पलीफायर में उसको इनिशियल में उसको एम्पलीफाई किया जाएगा। देन उसके बाद उसका वोल्टेज एम्पलीफायर के द्वारा एम्पलीफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। टोन एंड जो वॉल्यूम कंट्रोल्स है ये उसको एक फेयर मॉडिफिकेशंस प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पर इन दिस केस अ माइक्रोफोन इज यूज्ड एज एन इनपुट सोर्स, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल फ्रॉम द माइक्रोफोन इज नॉट इनफ फॉर द पावर एम्पलीफायर। डायरेक्ट पावर एम्पलीफायर के लिए वो इनफ नहीं है इनपुट के लिए, ठीक है। तो इनिशियली हम उसको फर्स्ट इट इज प्री एम्पलीफाइड वेयर इट्स वोल्टेज एंड करंट इज इंक्रीज्ड, ठीक है ना। यहाँ प्री एम्पलीफाई उसको करेंगे हम, तो यहाँ पर उसका वोल्टेज और करंट इंक्रीज किया जाएगा स्लाइटली। देन इज दिस सिग्नल इज पास थ्रू टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल्स, ठीक है। ये टोन एंड वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट से इसको पास करेंगे, जो इसको इसकी वेव फॉर्म को क्या करेंगे, एक उसको एक गुड एडजस्टमेंट या फेयर एडजस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट और फाइनल स्टेज में हम इस सिग्नल को प्रोसेस करने के लिए पावर एम्पलीफायर के थ्रू पास करते हैं। तब जाकर के इसका जो मैग्नीट्यूड है वो इस इतना हाई इनफ हो जाता है कि ये इस स्पीकर के लोड को ड्राइव कर सके और आउटपुट एज ए स्पीकर में हमें इसका जो डिज़ायरेबल आउटपुट मिल सके, ठीक है। तो ये स्टेज देख लीजिए, इनिशियल स्टेज, देन प्री एम्पलीफिकेशन। प्री एम्पलीफिकेशन में यहाँ वोल्टेज एंड करंट दोनों एम्पलीफाई होंगे। उसके बाद टोन और जो वॉल्यूम कंट्रोल सर्किट है, ये जो वेवफॉर्म है उसको फेयर एडजस्टमेंट देंगे, वेवफॉर्म को अच्छा करेंगे, सौंदर्यकरण करेंगे वेवफॉर्म का, ठीक है। उसके बाद उसको लास्ट में फाइनल स्टेज में पावर एम्पलीफायर में इसका इनपुट दिया जाएगा एंड देन हमें लाउड स्पीकर में इसका डिज़ायरेबल आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट स्टेज है यहाँ पर, ठीक, तो यहाँ पर हम इस पावर एम्पलीफायर का यूज करते हैं। द ट्रांजिस्टर एम्प्लॉयड इन पावर एम्पलीफायर आर कॉल्ड पावर ट्रांजिस्टर। अब जो नॉर्मल ट्रांजिस्टर हैं जो हम वोल्टेज एम्पलीफायर या करंट एम्पलीफायर के लिए यूज़ करते हैं, वो ट्रांजिस्टर का उपयोग हम पावर एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं कर सकते या पावर एम्पलीफायर में यूज नहीं कर सकते हैं। पावर एम्पलीफायर के लिए जो ट्रांजिस्टर है स्पेशली डिज़ाइन होगा, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसको एक लार्ज अमाउंट कंसिडरेबल लार्ज अमाउंट का करंट उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। साथ के साथ जब करंट उसमें इतना लार्ज अमाउंट का करंट फ्लो करेगा, ठीक है, तो वो जो हीट होगा तो हीट अप होगा तो हीट डिसिपेट करने की उसकी कैपेसिटी भी अच्छी होनी चाहिए, ओके। तो जो ट्रांजिस्टर है स्पेशल डिजाइन ट्रांजिस्टर जो होते हैं उनको हम पावर ट्रांजिस्टर बोलते हैं और ये थोड़े से डिफरेंट रहते हैं हमारे नॉर्मल ट्रांजिस्टर से, ठीक है। और किस तरह से रहेंगे, द बेस इज मेड थिकर। जो ट्रांजिस्टर पावर ट्रांजिस्टर उसका जो बेस हम बनाते हैं वो थिकर होता है टू हैंडल लार्ज करंट इन पावर एम्पलीफायर, क्योंकि उसको लार्ज रेटिंग या लार्ज करंट को हैंडल करना होता है, इसलिए उसको थिकर बनाया जाता है ताकि ईजिली उस करंट को हैंडल किया जा सके। द ट्रांजिस्टर हैव स्मॉल वैल्यू ऑफ बीटा। ट्रांजिस्टर की जो बीटा है बीटा फैक्टर है वो भी स्मॉल होगा, ठीक है। द एरिया ऑफ कलेक्टर रीजन मेड कंसिडरेबली लार्ज टू डिसिपेट हीट। जितना ज़्यादा उसका एरिया होगा कलेक्टर का उतनी आसानी से जो हीट का डिसिपेशन होगा, ठीक है। इसलिए जो कलेक्टर का एरिया है वो लार्ज बनाया जाता है। साथ के साथ उसमें हीट सिंक्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि उसकी हीट डिसिपेशन जो प्रॉपर्टी है वो इम्प्रूव की जा सके, ठीक है, ठीक है। हीट सिंक्स आर यूज्ड फॉर इम्प्रूविंग इन हीट डिसिपेशन एंड एमिटर एंड बेस लेयर आर हेविली डोप्ड। एमिटर और बेस लेयर है वो हेविली डोप्ड की जाती है ताकि हाई वैल्यू ऑफ करंट उसमें आसानी से फ्लो कर सके, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स में ज़्यादा हो सकें, ठीक है ना। उसके बाद है पावर एम्पलीफायर की क्लासेस। On the basis of period of conduction, that is the portion of the input cycle during which output current flows, ठीक है। कंडक्शन क्या होगा कि हमने जितना इनपुट दिया है उस इनपुट के करस्पॉन्डिंग, जैसे 0 से लेके 360 का जो हमारा एक साइकिल कंप्लीट होता है, तो 0 से लेके 360 डिग्री तक में कितने पोर्शन पे हमें आउटपुट प्रदान कर रहा है, उसके बेसिस पे हमने जो एम्पलीफायर है उसको 4 क्लासेज में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। और वो कौन कौन सी क्लासेज है? क्लास ए पावर एम्पलीफायर, क्लास बी पावर एम्पलीफायर,
क्लास ए बी पावर एम्पलीफायर एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर। ये 4 तरह की क्लासेस में हमने पावर एम्पलीफायर को क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे इनके बारे में, सबके बारे में। क्लास ए, क्लास बी, क्लास ए बी एंड क्लास सी पावर एम्पलीफायर क्या क्या होते हैं, इनका भी हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। सबसे पहले क्लास ए एम्पलीफायर। क्लास ए एम्पलीफायर, these are the most common type of amplifier topology as the use just one output switching transistor। इन एम्पलीफायर में एक ही ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। वो ट्रांजिस्टर किसी भी टाइप का होता है, बाइपोलर या FET या IGBT, किसी भी टाइप का वो ट्रांजिस्टर हो सकता है विद इन देयर एम्पलीफायर डिजाइन। ठीक है, दिस सिंगल आउटपुट ट्रांजिस्टर इज बाइस्ड अराउंड द क्यू पॉइंट विद इन द मिडल ऑफ इट्स लोड लाइन। ये जो ट्रांजिस्टर है इसकी बायसिंग इस तरह से की जाती है कि इसका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो लोड लाइन के मिड में अवेलेबल रहेगा। ठीक है ना, इन द मिडल ऑफ इट्स लोड लाइन एंड सो इज नेवर ड्रिवन इनटू इट्स कट ऑफ और सैचुरेशन रीजन। और जब हमारा जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, ये देखें यहाँ पर, इसमें जो ऑपरेटिंग पॉइंट है जब मिडल ऑफ लोड लाइन रहेगा तो इस वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है कभी भी कट ऑफ या सैचुरेशन रीजन में नहीं जाएगा। ठीक है, दिस इज द कट ऑफ रीजन एंड दिस इज द सैचुरेशन रीजन। तो इस रीजन में ये कभी भी नहीं जाएगा आउट ऑफ दिस एंड आउट ऑफ दिस, ये कभी भी बिलो दिस लाइन एंड दिस लाइन ये कभी भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये जो ट्रांजिस्टर है जो ये ट्रांजिस्टर है वो फुल 360 डिग्री साइकिल के पूरे 360 डिग्री को कवर करता है और कंडक्ट करता है। ठीक है ना, सो द आउटपुट ऑफ द ट्रांजिस्टर ऑफ क्लास ए टोपोलॉजी नेवर टर्न्स ऑफ विच इज वन ऑफ इट्स मेन डिसएडवांटेज। अब चूंकि जब ये कट ऑफ रीजन में नहीं जाएगा तो ये आउटपुट भी इसका ऑफ नहीं होगा। ठीक है, तो क्लास ए एम्पलीफायर में जो ऑपरेटिंग पॉइंट है वो मिडल ऑफ लोड लाइन अवेलेबल रहेगा। इस तरह से इसकी बायसिंग की जाती है। इस वजह से जो इनपुट सिग्नल जो कि हमें 0 से लेकर 360 डिग्री एक साइकिल में मिल रहा है वही पूरा का पूरा हमें फुल कंडक्शन आउटपुट में अवेलेबल होगा। ठीक है, क्लास ए एम्पलीफायर आर कंसिडर्ड द बेस्ट क्लास ऑफ एम्पलीफायर डिजाइन ड्यू मेनली टू द एक्सलेंट लिनियरिटी, हाई गेन एंड लो सिग्नल डिस्टोर्शन लेवल व्हेन डिजाइन करेक्टली। अगर क्लास ए एम्पलीफायर को करेक्टली डिज़ाइन किया जाए तो ये एक्सलेंट क्लास ऑफ एम्पलीफायर रहेगा, क्योंकि इसमें गेन भी हाई है और लो सिग्नल डिस्टोर्शन है। जितना इनपुट में हमने दिया उतना ही हमें आउटपुट में पूरा का पूरा अवेलेबल हो रहा है। ठीक है ना, और इसकी लीनियरिटी, एक तो ये लीनियर है इसका आउटपुट, तो इस वजह से ये एम्पलीफायर डिज़ाइन जो है वो एक्सलेंट कंसिडर की जाती है। ठीक है, तो क्लास ए एम्पलीफायर के का इंट्रोडक्शन इतना ही। ये इसका डायग्राम देख लीजिए, कनेक्शन डायग्राम। ये हमारा ट्रांजिस्टर है, पावर ट्रांजिस्टर। ठीक है, इसमें सिंगल ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल किया गया है। ये इसका जो कर्व है, ऑपरेटिंग कर्व, जो क्यू पॉइंट है ये हमारा मिड ऑफ द लोड लाइन अवेलेबल है। तो जो हमने इनपुट सिग्नल दिया है हमारा ये एज इट इज़ हमारे पूरा का पूरा आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो रहा है यहाँ पर। ठीक है ना, चूँकि ये हमारा कॉमन एमीटर है तो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हमें आउटपुट मिल रहा है। ठीक, तो ये क्लास ए एम्पलीफायर है। ठीक है, आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू।